करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से तेजस्वी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। अरे उधार है, उधार, ब्याज लगेगा, फिर वापस लेगा। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। यकीनन आज महागठबंधन की राजनीति की निगाह से सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि एक ही मंच पर एक साथ दिखाई दिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। और यकीनन यह महागठबंधन के लिए बिहार में सबसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि इन दोनों नेताओं को शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है जमीन पर। और अगर आज आपने इन दोनों के भाषणों पर गौर किया होगा तो ये दोनों भाषण एक दूसरे के पूरक थे। यानी कि राहुल गांधी लगातार अटैक कर रहे थे आम और खास के बीच के फर्क का। राहुल गांधी लगातार अटैक कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोहरे मापदंड पर। राहुल गांधी लगातार अटैक कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बौखलाहट और डेस्परेशन पर। वहीं तेजस्वी यादव कह रहे थे कि बिहार में पिछले 20 सालों में हालात बर्बाद हुए हैं, आप हमें मौका दीजिए। तेजस्वी यादव जो बात रख रहे थे, मानो उनकी बातों में राज्य के युवाओं की समस्याओं का पूरा जवाब था। मगर क्या राज्य का युवा उन पर विश्वास करेगा? इंतजार कीजिए दोस्तों, तेजस्वी ने क्या क्या कहा वो मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले राहुल गांधी, प्रधानमंत्री पर सबसे करारा प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री इतना बौखला गए हैं, इतना डेस्परेट हैं कि वोट के लिए मंच पर नाचने को तैयार हैं। और जाहिर सी बात है, राहुल गांधी ने जो बात कही, आने वाले कई दिनों तक इसकी गूंज सुनाई देने वाली है। सुनिए राहुल ने किस तरह से प्रहार किया। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे, जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। राहुल ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार एक बेबस मुख्यमंत्री हैं, उनका रिमोट भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और यह हर बिहारी का अपमान है। क्योंकि याद कीजिए, यही बात तेजस्वी भी कह रहे हैं एक अलग अंदाज में। याद कीजिएगा तेजस्वी ने क्या कहा था। तेजस्वी ने कहा था कि बिहार पर राज बाहरी नहीं बिहारी करेगा। ये दोनों नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार पर काबू, कंट्रोल सिर्फ भाजपा का है। और यही बात आज राहुल गांधी ने कही। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। इंतजार कीजिए दोस्तों, तेजस्वी का पूरा भाषण भी मैं आपको सुनाऊंगा। मगर सबसे पहले राहुल गांधी का फोकस आम और खास के फर्क का था। और यही वजह है कि आज उन्होंने गौतम अडानी और अंबानी का भी जिक्र किया। बकौल राहुल गांधी, ये वो राज्य है जहां उद्योगपतियों को 1 रुपए में जमीन दे दी जाती है और आम इंसान अब भी अपनी किस्मत को रो रहा है। कहने को नीतीश पिछड़े वर्ग से आते हैं, मगर अति पिछड़ा वर्ग की क्या हालत है पिछले 20 सालों में, राज्य की जनता देख रही है। राहुल गांधी, यहां पे 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में
शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया है, मुझे आप बता दीजिए। क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हो जहां आपको कुछ ना मिले? अदानी जी को 1-2 रुपए में जमीन दी जाए और आपको रोजगार ना मिले? ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव भी फुल फॉर्म में थे और यकीनन इस पूरे रैली की सही मायने में ताकत तेजस्वी हैं, क्योंकि उनके समर्थक सबसे ज्यादा उम्मीद से उन्हें देख रहे हैं। बकौल तेजस्वी, बिहार के लिए कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस बड़ी बड़ी बातें और हुआ कुछ नहीं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कितने साल से? आवाज नहीं आ रहा। 20 साल से है कि नहीं है? और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है कि नहीं है? सकरा को कुछ कारखाना मिला है क्या? कोई अच्छा अस्पताल मिला होगा? कोई बढ़िया विश्वविद्यालय मिला होगा? लोगों को सरकारी नौकरी रोजगार मिला होगा? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। केवल घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? थाना ब्लॉक चले जाए, घूस देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? और राशन में रिश्वतखोरी हो रही है कि नहीं हो रही? बोलता है 5 किलो, देता है 3 किलो। रिश्वत ले रहा है कि नहीं ले रहा? तो आप देखिएगा हर घर नल से जल योजना में घूसखोरी, दाखिल खारिज कराइए, जमीन का रजिस्ट्री कराइए, उसमें